खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। दिल्ली में आयोजित अंजुमन इदरीसिया के द्वारा आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस में मीरमपुर बेगा निवासी मेजर दानिश इदरीसी को किया गया सम्मानित। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहमान अलवी। खबर अंजुमन इदरीसिया के हवाले से है। देश के लिए शहीद होने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर अंजुमन इदरीसिया ने एक प्रोग्राम आयोजित किया। हरकिशन सिंह सुरजीत भवन दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए इदरीसी बिरादरी के लोगों ने देश के लिए शहीद होने वाले इदरीसी बिरादरी से रहे शहीद वीर अब्दुल हमीद को याद किया और उनको खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इदरीसी समाज के पढ़े लिखे काबिल और कामयाब लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद रहे। सेना से जुड़े लोगों के साथ साथ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने भी बिरादरी के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ज़्यादातर वक्ताओं ने इदरीसी बिरादरी के शैक्षिक पिछड़ेपन पर बात करते हुए बिरादरी को एजुकेशन की तरफ ले जाने की बात कही। मेजर दानिश इदरीसी ने अपने खिताब में इदरीसी बिरादरी के बच्चों को पढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बिरादरी को अगर तरक्की करनी है तो सबसे अहम ज़रूरत एजुकेशन को मजबूती से अपनाना होगा और तरक्की का एकमात्र रास्ता एजुकेशन को ही बताया। इस मौके पर प्रोग्राम में शायर मंसूर उस्मानी इदरीसी ने भी बिरादरी को मुख्य धारा में लाने के लिए अंजुमन इदरीसिया की इस मेहनत को सराहा और इदरीसी बिरादरी की बहुत तंजीमें हैं और उन्होंने कहा कि अंजुमन इदरीसिया बेहतरीन काम कर रही है। इस मौके पर डॉक्टर रफ़त और आए हुए तमाम स्पीकर्स ने भी वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को याद करते हुए इदरीसी बिरादरी को शैक्षिक पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही मशवरे पेश किए। अंजुमन इदरीसिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी नफीस इदरीसी और राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अहमद मुबीन ने कहा कि अंजुमन इदरीसिया मिशन 2025 के तहत मिशन इकरा पर काम कर रही है। बिरादरी में एजुकेशन के लिए जी जान से मेहनत करेगी और हर तरीके से ज़रूरतमंद होनहार बच्चों को आगे लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी कमर अहमद इदरीसी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पौधा बुजुर्गों ने अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से लगाया है उसको हम सभी दिल मिलकर आगे बढ़ाएंगे, जिससे इदरीसी बिरादरी के साथ साथ समाज के और भी लोग फ़ायदा उठाएंगे। इदरीसी, जनाब सदर अली रज़ा इदरीसी, जनाब मौलाना मोहम्मद खलील इदरीसी, जनाब समीउल्लाह इदरीसी और हाजी हयात साहब को आज खिराज अकीदत पेश करता हूं कि उनका लगाया हुआ पेड़ आज एक पौधे के रूप में हम सबके सामने है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लोगों के सामने रखूंगा और अपनी बात को उसी के साथ ख़त्म करूंगा। देखिए, बिरादरी का मतलब मैंने आपको बताया बराबरी। अब कुछ चीज़ें हमारे सामने एक दिक्कत आ रही है जो मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान भर के दर्जियों से मिला हूँ, उनसे मुलाकात की है। जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही मैं वहीं पे मैं पता करता हूँ हाजी जी से फ़ोन करके कि यहाँ के जिम्मेदार लोग कौन हैं। एक छोटा सा नुक्ता है, बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, बहुत छोटा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि बड़ी बज़ में राज की बात कहती, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। बिरादरी का मतलब है बराबरी। बराबरी मतलब बेटी दे देना, बेटी ले लेना, अपने लफ्ते जिगर को दे लेना, अपने लफ्ते जिगर को दे लेना। लेकिन एक नई परेशानी हमारे सामने आ रही है जो फिरका वारियत के रूप में। मैंने कई रिश्ते ऐसे छूटते हुए टूटते हुए देखे हैं कि सब कुछ तय, सारी चीजें बराबर, बिरादरी के लोग, लेकिन आखिरी में फिरका वारियत के नाम पे वो रिश्ता टूट गया। वो लोग बिरादरी के हो ही नहीं सकते जो अपनी बेटी को ना दे और उसकी बेटी को ना ले। इस चीज के ऊपर प्लीज गौर करती है। दूसरी बात तालीम की, बहुत सारे लोगों ने कहा तालीम की बात, आज मैं छोटी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। वो कौम कभी तालीम याफ्ता नहीं हो सकती जिसकी माए तालीम याफ्ता ना हो। आप अफसर बन जाइए, आप अधिकारी बन जाइए, आप प्रेसिडेंट बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, जब तक आपकी माँ बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होती। एक बच्चे के लिए उसकी माँ पहली टीचर होती है, उसकी गोद उसका पहला स्कूल होता है।
जब मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन पढ़ी लिखी होगी तो वो कौम खुद ब खुद कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी। तो अपनी घर की लेडीज जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको जरूर पढ़ाइएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, उस पर गौर फिक्र कीजिएगा। छोटी छोटी बात कहूंगा, जोशीली बात नहीं करूंगा। आज शिकवे का दिन है, आप सब लोगों से शिकवा करूंगा। बस सदर साहब थोड़ी सी इजाजत। दहेज का मामला आता है, मैं दहेज देने में यकीन रखता हूं, आपको मेरी बात बुरी लगेगी। खूब दहेज दीजिए, सब लोग दीजिए, मगर एक चीज की गांठ मान लीजिए, दहेज कभी मत लीजिए। क्योंकि मैं दूसरे आदमी को मजबूर नहीं कर सकता हूं कि तुम दहेज ना लो, लेकिन वो उसके ऊपर है कि वो दहेज ले या ना ले। अगर वो नहीं लेता अच्छी बात है, लेकिन खूब दहेज दीजिए। लेकिन जब लेने का नंबर आए तो कसदन तहैया कर लीजिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा, और इंशाल्लाह इसी से शुरुआत। दूसरा, अपने मोबाइल में, अपनी डायरी में दर्जी बिरादरी के लोगों की लिस्ट रखिए। मैं जिस नए शहर में जाता हूं वहीं उस बिरादरी के लोगों से मिलता हूं, क्योंकि वो मेरी बराबरी के लोग हैं। दूसरी बिरादरी के लोग मुझे वो मोहब्बत, वो ताज़ियत, वो इज्जत नहीं देंगे जो मुझे मेरे अपने लोग देंगे। अपनी डायरी को बनाइए, जिस नए शहर में जाइए वहां के जिम्मेदार लोगों से मिलिए, वहां के कल्चर को सीखिए, वहां की सिचुएशन को देखिए, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस चीज को सोचिए, समझिए और उसी चीज को अपने यहाँ इंप्लीमेंट कीजिए। अपने बारे में बताइए, उनके बारे में सुनिए। लास्ट में कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। कुछ नहीं करा सकते, बीए, बीएससी, बीकॉम करा दीजिएगा, एमए, एमएससी, एमकॉम करा दीजिएगा, और ये भी नहीं करा सकते, कुछ समझ में नहीं आता, वकील बना दीजिएगा। ये जो जदीद दौर चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पुलिस की। पुलिस आपके घर पे आएगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन जब घर में वकील बैठा होगा, वो अपने मुकदमे सुलझाएगा, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी के भी सुलझाएगा। तो वकील जरूर बनाइए। वकील नहीं बना सकते, पढ़ाई का पैसा नहीं है, दिक्कत है, खर्चे, पत्रकार बना दीजिए। पुलिस, शासन, प्रशासन दो ही लोगों से डरता है, या तो वकीलों से या फिर पत्रकारों से। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने बेटे को हाफिज कुरान जरूर करें, क्योंकि एक आलिम के ऊपर तशद्दुद करने से पहले दुनिया की कोई भी ताकत 10 बार सोचेगी। तो अपने बच्चे को अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको तालीम कुरान की जरूरत है। उसके बाद आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि छोटी बात करनी है आज, सब चीजों को खत्म करना, नुक्ता ब नुक्ता आपसे बात कर रहा हूं कि दलितों से सीखो, संगठन की ताकत को पहचानो और फक्र से कहो कि हम, आवाज नहीं आ रही, जब जोश यहां नहीं है तो बाहर क्या होगा। फक्र से कहो हम बेशक हम दर्जी हैं, हम इदरीसी, एक ही बात है। और अपने नाम के आगे फक्र के साथ लिखिए कि हम इदरीसी हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती है, निगाहों के हवालों से वो चेहरे याद रखता हूं। और जरा हट करके चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ में डालूं वो कंधे याद रखता हूं।